दोस्तों 4 साल यानी कि 2019, 20, 21 और 22 में दुनिया ने वह सब कुछ देख लिया है जो कभी 100 सालों में नहीं देखा, जिसमें कोरोना जैसे घातक वायरस से लेकर के रशिया यूक्रेन युद्ध तक देखा, जिसमें सभी देश अस्त व्यस्त हो चुके क्योंकि युद्ध और महामारी के कारण इन्फ्लेशन रेट कई सालों के रिकॉर्ड तोड़कर काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह संकट अभी खत्म होने वाला है तो आप गलत है। यह संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। 2022 के अंत तक चीन और ताइवान के युद्ध होने के आसार भी बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसी चीजें अभी और दिखेंगी। यह समस्याएं तो थी वैश्विक स्तर पर। हालांकि इन सालों में भारत में भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन इन सालों में भारत को यह समझ आ गया है कि अगर आगे चलकर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी युद्ध या लड़ाई होती है तो भारत की मदद कोई भी देश नहीं करेगा। जी हाँ, भारत को स्वयं से ही इतना शक्तिशाली बनना होगा जिससे भारत को किसी भी देश के सहारे की जरूरत न पड़े। और भारत ने किया भी वही। चाइना के कई 100 ऐप बैन किए और चाइनीज कंपनियों को भारत से बैन करके यहाँ से भगाया, जिससे भारत आत्मनिर्भर बना। और भी कई चीजें जिसमें भारत आगे बढ़ता ही जा रहा है, जिससे सारी दुनिया को पता लग गया है कि दुनिया की उभरती सुपर पावर कंट्री इंडिया ही है। बेशक आने वाले समय में चाइना इंडिया से आगे ही रहेगा, लेकिन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक के सफर से आने वाले अगले 75 सालों बाद तक भारत ही होगा नेक्स्ट सुपर पावर कंट्री। सुपर पावर तब तक जब तक ये धरती रहेगी, जब सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति वाला देश फिर से अपनी सनातन धर्म पर गर्व करेगा। फिलहाल अभी 2022 की बात करते हैं। 2022 की बात करें तो एक ऐसी चीज है जिससे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया परेशान और हैरान है, और वह है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। जी हाँ, आप अगर इस समय पर कोई वस्तु बाजार में खरीदने जाते हैं तो आपको उसका दाम सुनकर ही किसी सपने जैसा लगेगा, और लगे भी क्यों ना। कोरोना वायरस और रशिया यूक्रेन वॉर के पहले पेट्रोल 70-75 रुपए प्रति लीटर मिलता था और आज वही 100 से 108 रुपए प्रति लीटर। सोयाबीन ऑयल जहाँ पर पहले 80-82 रुपए प्रति लीटर मिलता था, आज वही इसके दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं, 150 से 160। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिनकी कीमतें आसमान छूती जा रही है। कुछ लोग इस महंगाई का पूरा क्रेडिट सरकार को ही देते हैं कि सरकार ने सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई है। खैर, लोगों का कहना जायज भी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ मोदी गवर्नमेंट इसकी पूरी तरह जिम्मेदार है तो आप गलत है, क्योंकि अमेरिका, ब्राजील, तुर्की, यूके और अर्जेंटीना जैसे विकसित देश का इन्फ्लेशन रेट भारत से भी ज्यादा है। जी हाँ, भारत से भी ज्यादा। रूस में महंगाई दर पिछले 20 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है और 17.8% आंकड़े को पार कर चुकी है। अमेरिका में भी पिछले 40 सालों के दौरान सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिली है, 8.5%। ब्रिटेन में 9%, ब्राजील में 12% और तुर्की में तो 69% तक पहुंच चुकी है। वही भारत में महंगाई दर 7.7% है। दोस्तों, अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि दुनिया के अधिकांश देशों को महंगाई की बुरी तरह मार लगी हुई है। वही 7.7% इन्फ्लेशन रेट के साथ भारत में महंगाई अभी भी सामान्य स्तर पर है। लेकिन भारतीय राज्यों का इन्फ्लेशन रेट क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा महंगाई कौन से राज्य में होगी? आपको क्या लगता है? चलिए जानते हैं। सबसे ज्यादा महंगाई दर वाले कौन से राज्य है उसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन ये सबसे कम महंगाई दर वाले कौन से राज्य है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फिलहाल महंगाई देश में अटल सत्य बन चुकी है। हर दिन बड़ी जरूरी सामानों की कीमतें अब आम इंसान को चौंकाती कम है बल्कि हताश ज्यादा करती है। कुछ दिन पहले आई महंगाई के आंकड़ों ने बीते 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आम आदमी पर सबसे ज्यादा आफत खाने पीने के सामानों की कीमतों ने दी है। वही कपड़े लत्ते से लेकर के जूतों चप्पलों तक के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। भारतीय राज्यों की महंगाई दर देखें तो इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म बिहार का है। जी हाँ, बिहार का, वही राज्य जिसे भारत में सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य समझा जाता है। गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद बिहार में इन्फ्लेशन रेट सबसे कम है। बिहार का इन्फ्लेशन रेट 5.97% है। उसके बाद सबसे कम इन्फ्लेशन रेट उत्तराखंड का है, 6.5%। उसके बाद उत्तर प्रदेश 6.7%, मध्य प्रदेश 7.16% और उड़ीसा 7.7%। इन राज्यों का इन्फ्लेशन रेट देश के एवरेज इन्फ्लेशन रेट से कम है। इसके अलावा कुछ राज्यों में महंगाई देश के औसतन महंगाई दर से भी काफी ज्यादा है, जिसमें सबसे पहला नाम राजस्थान का है, जिसका एवरेज इन्फ्लेशन रेट 10.79% है। वही उसके बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट वाला राज्य तेलंगाना है, 10.5% औसतन महंगाई दर। हालांकि तेलंगाना राज्य से थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेशन रेट यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी का है, लगभग 10%। फिर लक्षद्वीप 9.6%। उसके बाद आंध्र प्रदेश 86.3%, महाराष्ट्र 8.50% और उड़ीसा 7.7% इन्फ्लेशन रेट के साथ सामान्य स्तर पर है। अब इन राज्यों की इन्फ्लेशन कंडीशन कैसी भला हुआ तो हम देख ही चुके हैं, जो कि समय के साथ और अधिक बढ़ेगी। अब वो बात अलग है कि इलेक्शन में वोटरों को हासिल करने के चक्कर में गवर्नमेंट इसे कम करेगी, चाहे वह सही तरीके से करे या जबरन मन मार कर। खैर, जो भी हो, आपको क्या लगता है कि यह महंगाई कब तक इसी तरह आम आदमी की कमर तोड़ेगी और इसी तरह बढ़ती जाएगी? अपनी राय कमेंट में रखना, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।